बड़ी खबर रतलाम जिले की, जहां आलोट के शासकीय विद्यालय कराड़िया में छात्र छात्राएं हड़ताल पर बैठे हैं। और ऐसा हड़ताल का ये पहला दिन नहीं है, दरअसल ये दूसरे दौर की हड़ताल कल से शुरू हुई है। जहां छात्र छात्राओं को समझाने आलोट एसडीएम सुनील जायसवाल जी पहुंचे और उन छात्र छात्राओं ने ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई। दरअसल छात्र छात्राओं के सामने समस्या है कि शिक्षकों की कमी, और ऐसे में उन्होंने हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है। हमारे सहयोगी राकेश चौहान ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, लगातार छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि एक बार इन्हें आश्वासन पहले भी मिल चुका है, लेकिन अब तक जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी नहीं हुई और दूसरी बार अब ये छात्र छात्राएं हड़ताल पर बैठे हैं। क्या स्थिति बन रही है और अब तक किन किन अधिकारियों से बातचीत हो पाई है? जी सर, बताना चाहूंगा कि 8 दिन पहले बच्चों ने भी रोड जाम करके हड़ताल की थी कि हमारी मांगे पूरी हो। उसमें लगभग पानी गिर रहा था और लगभग 400 बच्चे थे। उस समय पर तहसीलदार सोनम भगत और बीओ जो शिक्षा विभाग के अधिकारी वहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन देकर एक छोटी सी मांग रखी थी कि हम आपकी बहुत जल्दी ये मांग पूरी कर देंगे। लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद बच्चों को निराशा हाथ लगी। कल से फिर उन्होंने एक हड़ताल का ये अपनाया रास्ता अपनाया है और कल से ही बच्चे सभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहाँ पर जनपद प्रतिनिधि हैं करण सिंह राठौड़, वह भी उसके साथ बैठे हुए हैं। उनकी भी अभी मैंने फोन पर चर्चा हुई है थोड़ी देर पहले, तो उनको रात में तबीयत खराब होने जैसा मामला सामने आया था। लेकिन सर देखेंगे कि आलोट क्षेत्र के सभी स्कूलों की लगभग हालत ऐसी है, क्योंकि कुछ दिन पहले आलोट के खजूर देवड़ा में भी शिक्षक उपस्थित नहीं होने के कारण बच्चों ने विद्यालय को ताला लगा दिया था सरपंच पति के साथ और सरपंच ने। लेकिन ये आलोट क्षेत्र का मामला ही ऐसा है कि यहाँ पर शिक्षक हमेशा नदारदी रहते हैं। बिल्कुल। और ये जो छात्र हैं, ये जैसा आपने जानकारी हमें प्राथमिक तौर पर भेजी है कि कराड़िया जो शासकीय विद्यालय है वहां के छात्र हैं। इसके अलावा भी छात्र इस पूरे जो प्रदर्शनकारी हैं इनमें शामिल हैं, या केवल एक ही ऐसा विद्यालय है जहाँ के छात्रों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है? सर वो क्या है कि आलोट क्षेत्र का बड़ा गांव है, वहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल है, जबकि पहली से 10वीं तक बच्चों का पढ़ना वहीं पर रहता है और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार वहाँ का रहा था। लेकिन इस बार ना जाने कि ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर शिक्षक एक ही शिक्षक उस पूरे स्कूल को संभाल रहा है। यानी एक छात्र छात्राओं की संख्या की बात की जाए तो स्कूल में कितने छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं? लगभग 500 बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत है, लेकिन सभी वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए। 500 बच्चे और एक शिक्षक, ये स्थिति है स्कूल की। जी बिल्कुल। तो ऐसे में तो दयनीय स्थिति है ही, और एक तरफ सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं, स्कूल चलो अभियान और तमाम जो प्रयास हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते नजर आ रहे हैं। और अधिकारियों को भी उन्होंने, जब स्कूल शुरू हुए थे तो नए सत्र के साथ उन्होंने अधिकारियों से भी कहा था कि वो भी स्कूल जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन अब ऐसे में स्थिति ये है कि जब मूल पढ़ाई का काम जिनका है वो शिक्षक ही अगर स्कूल में नहीं है, और केवल अनुपस्थित होने का मसला नहीं है, लापरवाही का मसला शिक्षकों की नहीं है कि पोस्टिंग तो है लेकिन उसके बाद भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। यहाँ तो पोस्टिंग ही एक ही शिक्षक की है और ऐसे में विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और सोचने का विषय ये है कि खुद विद्यार्थी अब सड़क पर उतर आए हैं और समझाने के बावजूद भी जो अपना हड़ताल का जो रुख है जो उन्होंने अख्तियार कर रखा है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी राकेश, जो बातचीत हो रही है विद्यार्थियों की वो किस स्तर पर हो रही है और कहाँ तक ये बात पहुंच पाई है और समाधान का कोई रास्ता निकलते दिख रहा है? सर मुझे तो नहीं लगता है कि कोई समाधान का रास्ता निकलेगा, क्योंकि कल जब एसडीएम साहब पहुंचे थे तो बच्चों ने भी यही कहा था जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। क्योंकि सर इस क्षेत्र का आलम ऐसा है कि जनपद शिक्षा केंद्र जो आलोट में है, अधिकतर शिक्षक वहीं आसपास घूमते नजर आते हैं, अपने प्रतिष्ठान डालकर बैठे रहते हैं, लेकिन स्कूलों में नहीं जाते हैं। जबकि स्कूलों में 10 बजे से उनको जल्दी पहुंचना रहता है, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाते। कई स्कूल अगर आला अधिकारी अगर भ्रमण करें, औचक निरीक्षण करें तो कई स्कूल ऐसे नजर आएंगे, शिक्षक वहाँ से अनुपस्थित रहेंगे। और जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति, जिनकी जिम्मेदारी चाहे हम शिक्षा की बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे सड़क की बात कर लें, चाहे रोजगार की बात कर लें, चाहे तमाम जो स्थितियां हैं
तमाम जो सुविधाएं हैं आम जनता को मिलने वाली, उन तमाम चीजों के लिए जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार होते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं? जनप्रतिनिधि केवल फोन पर अधिकारियों को बोलते हैं कि इस मामले को जल्दी से निपटाओ, लेकिन जब तक जनपद प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि है जनप्रतिनिधि, वह जब तक इसको कड़ाई से कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी से बात नहीं करेंगे, जब तक ये मामला हल नहीं होगा। और आपने जैसा कि बताया कि स्वास्थ्य में भी ऐसा ही मामला है आलोट क्षेत्र का, कि यहाँ पर कभी कभी डॉक्टर ही नहीं रहते हैं और यहाँ से अधिकतर प्राथमिक उपचार करके बाहर रतलाम को रेफर कर दिया जाता है। ऐसा ही मामला अगर राकेश हम बात करते हैं पिछले 20 सालों की, तो एक परिवर्तन तो धीरे धीरे दिख रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की बात कर लें या अभी पिछले 6-8 महीने में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की बात कर लें। क्योंकि कल का एक उदाहरण है बैतूल में जन सुनवाई के दौरान, जब कलेक्टर के सामने एक पालक ने अपनी परेशानी जाहिर की कि बच्चों की टीसी स्कूल नहीं दे रहा है, प्राइवेट स्कूल, और ऐसे में कलेक्टर ने तत्काल वहां पर अधिकारी को भेजकर और उस समस्या का निदान कराया। तो अधिकारियों के दिमाग में ये विषय है तो कि अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और लापरवाही कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके अलावा कुछ अधिकारी इतने संवेदनशील, इतने जागरूक भी हैं कि उन्होंने इस समस्या को देखा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, और दोनों जो बेटियां हैं उनकी टीसी के लिए एक अधिकारी को साथ में गाड़ी से भेजा और उस समस्या का तत्काल निदान कराया। तो एक बैतूल की खबर और दूसरी तरफ आप आलोट की स्थिति जो बयां कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि हों या बड़े अधिकारी हों, उन तक ये विषय पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर संवेदनशीलता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसका निदान भी निकलना चाहिए। लेकिन चूंकि आप पहले का अनुभव बता रहे हैं कि बच्चों को आश्वासन मिला, शिक्षक नहीं मिला, आप दूसरी स्थिति बता रहे हैं कि शिक्षक जो है स्कूल जाने की वजह अपनी दुकानों पर बैठे नजर आते हैं, तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं इन्हें अधिकारियों के संज्ञान में आएगी तो इसका हल निकलना चाहिए, ऐसा लगता है। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि अधिकारियों की आंखें खुलें और वो कम से कम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। चूंकि अगर अधिकार संविधान ने दिए हैं तो कर्तव्य भी संविधान ने हमें कुछ ना कुछ सुझाए हैं, समझाए हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर, क्या स्थिति निर्मित होती है और कब तक समाधान निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश, बातचीत और जानकारी के लिए।